आज राम जी के नाम पर मुल्क में नफरत फैलाई जा रही। मैं राम भक्तों को कहना चाहता हूँ कि राम भक्त भाइयों, मानो मेरे इतिहास को हमारा अकीदा यह है कि मेरी मस्जिद को कोई तोड़ेगा तो हम इंतहा कोशिश करेंगे, गर्दन कटाकर अपनी मस्जिद को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि फिर मंदिर को गुरुद्वारा को भी तोड़ेगा तो हम गर्दन कटाकर हिफाजत करेंगे, क्योंकि मजहब हमें यह सिखाता है कि अपने मजहब की नहीं करो, दूसरे मजहब की नहीं करो। भारतवासियों, हिंदू होकर मुसलमानों को सता रहे हो, मुसलमान होकर हिंदुओं को सता रहे हो, यकीन जाने तुम अपने भाई को परेशान नहीं कर रहे हो। अपने भारत माता के दिल से पूछ लो कि जब तुम आपस में लड़ते हो तो उसका दिल लेकर पेशावर तक और दिल्ली से लेकर आसाम तक दरख्तों पर फांसी के फंदों में को लटकाया गया था। उस पर टीकी वाले भी थे, टोपी वाले भी थे, लेकिन उसका 70% आबादी दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमान आदि हो। आज राम जी के नाम पर मुल्क में नफरत फैलाई जा रही। मैं राम भक्तों को कहना चाहता हूँ कि राम भक्त भाइयों, मानो मेरे इतिहास की पत्तियों को देखो। इस मुल्क में जब तक हमारे सूफी संतों ने लोगों को गले लगाया, नफरत की दीवारें खत्म की, हमारे लोग बादशाह बने तो ऐसा नहीं कि लूट कर भागे। एक दो लुटेरे हर मुल्क में होते हैं, एक कोई चोर चक्का हर गांव में होता है, एक कोई चोर चक्का हर धर्म में होता है। लेकिन यहाँ हमारे बाप दादाओं ने हुकूमत की तो टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया तो उसका नाम कोई और नहीं था, उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाह था, जिसने टुकड़े टुकड़े के भारत को महान भारत बनाया। ताज बनाकर अमेरिका नहीं गया, अपने पैसों को लूट कर स्विस बैंक में नहीं रखा, बल्कि लाल किला भी तुम्ही को लेकर दिल्ली की मिट्टी में सो गया। और इन तमाम मुस्लिम हुक्मरानों ने कहा, लोगों तुम इस धरती को माँ कहते हो, मैं मादर वतन कहता हूँ, इस मिट्टी से मुझे इतनी मोहब्बत है, तुम तो इनकी मूर्तियों को पूजते हो, मैं तो सर झुकाकर इस मिट्टी के बनाने वालों को याद करता हूँ। और मैं तो इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जिंदा हूँ तो इसमें हूँ और मर जाऊंगा तो इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, मैं भारत से बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। ये पैगाम होगा। फिर देखो, हिंदू और मुसलमान लड़ गए आपस में, जयचंद और मीर जाफर लोग पैदा हो गए और ये मुल्क अंग्रेजों का गुलाम हो गया। और अंग्रेजों की गुलामी की अंजीरें जब 100-150 साल तक चकर रही थी भारतीयों को, जानते हो क्या हुआ? अंग्रेजों ने मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर कॉलेज खोले, मिशनरीज के स्कूल खोले। और क्या हुआ? लाहौर में कॉलेज खोले, दिल्ली में कॉलेज खोले, ढाका में कॉलेज खोले। और मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बच्चों को ईसाई बनाने का प्रयास किया। और कई जगह हिंदू मर गए, ईसाई बन गए, मुसलमान भी शक में पड़ गए। उस वक्त अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने गर्दन कटाई तो आप जानते हो 1857 की तहरीक आजादी स्वतंत्रता संग्राम था। तो दिल्ली से लेकर पेशावर तक और दिल्ली से लेकर आसाम तक दरख्तों पर फांसी के फंदों में को लटकाया गया था। उसमें कोई टीकी वाले भी थे, टोपी वाले भी थे, लेकिन उसका 70% आबादी दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमान आदि हो। पूछो इस सवाल को कि हमारे आलिमों को क्या जरूरत थी? वो राजा बनना चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे। मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, देशवासियों, कान खोल कर सुन लो, हमारे इन आलिमों ने तो फकीरों की जिंदगी गुजारी है। इसको दौलत की तरह नहीं, इसको वजारत की तरह नहीं। उसने देखा कि अंग्रेजों के नापाक कदम अगर बहुत देकर भारत में रह जाएंगे तो हिंदू का बच्चा राम को भूल जाएगा, मुसलमान रहमान को भूल जाएगा। तुम्हारे राम के आस्था की भी अगर किसी ने हिफाजत की है तो हमारे आलिमों ने गर्दन कटाकर की है। इसलिए आओ, इस मुल्क को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो शक्ति भी सुख भी शांति में है, भक्तों की शक्ति भी सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मैं नफरत के सौदागरों से कहना चाहता हूँ, नफरत के सौदागरों, कुछ लोग इस धरती को माँ कहते हो, जानते हो माँ का हृदय कैसा होता है? माँ के 4 बच्चे हो तो माँ सब बच्चों से प्यार करती है, लेकिन अगर कोई बीमार बच्चा हो तो माँ उससे ज्यादा प्यार करती है, उसके खाने का ज्यादा ख्याल रखती है। कोई उसमें से हाथ पांव टूट जाए तो माँ उससे ज्यादा प्रेम करती है। और माँ का दिल ये कहता है मेरा तो खुशहाल बेटा है, मेरा तो दौलतमंद बेटा है, मेरा तो सेहतमंद बेटा है, मेरे कमजोर बच्चे को भी प्रेम करे। लेकिन जब सेहतमंद भाई
कमजोर भाई को धक्के मारता है। यकीन जानो, बीमार भाई को जब धक्का के मारता है तो अपने भाई को धक्का नहीं मारता, अपनी माँ के आत्मा को आघात पहुंचाता है। हे भारतवासियों, हिंदू होकर मुसलमानों को सता रहे हो, मुसलमान होकर हिंदुओं को सता रहे हो, यकीन जाने तुम अपने भाई को परेशान नहीं कर रहे हो। अपने भारत माता के दिल से पूछ लो कि जब तुम आपस में लड़ते हो तो उसका दिल कितना होता है। इसलिए आओ, इस मुल्क को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो नफरत की टेली पर कभी नहीं लक्ष्मी वास नहीं करती है। लक्ष्मी तो वही वास करती है जहाँ शांति हो, और शांति वही स्थापित हो सकती है जहाँ न्याय हो। आओ, अपनी नफरत को छोड़ो। हमारा अकीदा यह है कि मेरी मस्जिद को कोई तोड़ेगा तो हम इंतहा कोशिश करेंगे, गर्दन कटाकर अपनी मस्जिद को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास ये भी है कि फिर मंदिर को गुरुद्वारा को तोड़ेगा तो हम गर्दन कटाकर हिफाजत करेंगे, क्योंकि मजहब हमें यह सिखाता है कि अपने मजहब की पैरवी करो, दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। हम नफरत नहीं, हम मोहब्बत चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। यही पैगाम लेकर के हमारे